आने की शुरुआत में हम लोग एक कपल को भागते हुए देखते हैं जिनके पीछे कुछ बदमाश लगे हुए थे। वो लोग इन दोनों को पकड़कर जान से मार देना चाहते थे। बदमाशों के लीडर का नाम चैंग है। वो दौड़ाते हुए लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ता है। अब ये तीनों मिलकर उस लड़के को बहुत मारते हैं। बॉयफ्रेंड को मारने के बाद वो लोग उस लड़की को भी पकड़ते हैं और इसके बाद ये तीनों उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। यहीं पर इस मूवी का सीन कट होता है और हमें एक बहुत ही सुंदर गांव दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक कपल को देखते हैं। ये लोग जंगल के किनारे एक गांव में रहते हैं। अभी ये लोग नदी में मछली पकड़ने के लिए आए थे। लड़की का नाम बुआ है और वो गूंगी है। वहीं लड़के का नाम जॉन है। ये लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मछलियां पकड़ने के बाद जब ये लोग अपने गांव में वापस जा रहे थे तभी कुछ बदमाश इन्हें देखकर इनकी तरफ पत्थर फेंकते हैं। वो लोग पत्थर मारकर यहाँ से भाग जाते हैं। पत्थर लगने की वजह से बुआ के सर से खून निकलने लगता है। इसके बाद बुआ अपने घर आती है। उसकी माँ बुआ के सर पर मरहम पट्टी करती है, लेकिन तभी अचानक बुआ रोने लगती है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ रही थी। वो अपने डैड को बहुत मिस करती है। यहीं पर हमें यह पता चलता है बुआ का फादर इन लोगों को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। इसके बाद बुआ की मॉम जॉन के पास में आती है। वो कहती है तुम्हें बुआ से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक गूंगी है, इसलिए तुम्हारे परिवार वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन जॉन बुआ की मॉम से ये कहता है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ और बस उसी से शादी करूंगा। अब जॉन अपने घर जाकर अपने मॉम और डैड से बातें करता है। वो लोग कहते हैं तुम्हें बुआ से दूर रहना चाहिए। अगर तुमने एक गूंगी लड़की से शादी कर ली तब पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। जॉन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कुछ लड़कों को देखते हैं। वो लोग एक होटल में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आती है। उस वेट्रेस को ये तीनों बहुत घूर रहे थे। इसके बाद जैसे ही वेट्रेस इनके पास आती है ये तीनों उसे छेड़ने लगते हैं। इन लोगों के ऐसे हरकतों से उस वेट्रेस को बहुत गुस्सा आता है और वो चैंग को जोर से एक थप्पड़ मारती है। कुछ देर के बाद चैंग अपने घर में आता है। हम लोग यहाँ पर उसकी वाइफ को देखते हैं। चैंग की शादी हो चुकी है। चैंग की वाइफ उससे बहुत परेशान थी क्योंकि चैंग ना तो कोई ढंग का काम करता था और ना ही वो घर में रहता था, जबकि वो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करता रहता था। इधर हम लोग जॉन और बुआ को फिर से देखते हैं। ये लोग मछलियां पकड़ने के लिए फिर से एक नदी में जाते हैं और उन मछलियों को नदी किनारे बनाकर बड़े मजे से खाते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वहीं इधर वो बदमाश मिलकर एक औरत की मछलियां चुराते हैं। चुराई हुए मछलियों को ये लोग दारू और बियर के साथ खाते हैं। उन मछलियों को खाते हुए ये लोग बातें कर रहे थे, लेकिन तभी इन लोगों को जॉन और बुआ आते हुए दिखाई देते हैं। जॉन और बुआ नदी से मछलियां पकड़कर गांव की तरफ जा रहे थे। तभी ये तीनों इनके सामने आकर इनका रास्ता रोकते हैं। अब ये तीनों मिलकर बदतमीजी करने लगते हैं। ये लोग जॉन और बुआ को गालियां देकर उनसे उनकी मछलियां छीन लेते हैं, लेकिन तभी चैंग की वाइफ उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाती है। वो यहाँ आकर चैंग को बहुत डांटती है और जॉन और बुआ को उनके गांव भेज देती है। अब जॉन और बुआ अपने घर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद हम लोग एक बौने लड़के को देखते हैं। वो बौना एक दुकान से केला चुराकर भागता है। उसी वक्त रास्ते से बुआ भी आ रही होती है और उसके हाथ में भी केले होते हैं जो कि उसने कहीं और से खरीदे थे। जैसे ही वो औरत वापस अपने दुकान में आती है वो दुकान में बहुत कम केले देखती है। इसके बाद वो जल्दी से रोड की तरफ देखती है। तब उसे बुआ के हाथ में केले दिखाई देते हैं। वो सोचती है जैसे बुआ ने उसके केले को चुरा लिया है। वो बुआ को यहाँ गालियां देकर बहुत मारती है और उससे उसके केले छीन लेती है। क्योंकि बुआ गूंगी थी वो इशारों से ये कहती है उसने इन केलों को नहीं चुराया है, लेकिन वो दुकानदार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए बुआ बेबस होकर रोने लगती है। इसके बाद बुआ अपना सारा बिखरा हुआ सामान उठाकर यहाँ से जाती है। अगले सीन में हम लोग जॉन की मॉम को देखते हैं जो कि बुआ की मदर से मिलने के लिए आई है। वो यहाँ आकर बुआ की मॉम से ये कहती है तुम अपनी बेटी को संभाल लो क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारे पूरे गांव में बदनामी हो रही है। कोई भी बुआ को पसंद नहीं करता है। उसकी गूंगी होने की वजह से सभी लोग उसे एक मनहूस लड़की समझते हैं। बुआ भी जॉन की मदर की इन बातों को सुनती है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन बुआ तो एक सीधी साधी लड़की है जो कि जॉन से बहुत प्यार करती है। इसके बाद बुआ अकेले एक जगह पर जाकर वहाँ बैठकर रोने लगती है। बुआ जब अकेले यहाँ रो रही थी तभी यहाँ पर जॉन आता है। वो बुआ को रोता हुआ देखकर उसे चुप करता है और वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से बुआ का मूड ठीक कर देता है। इसके बाद ये लोग फिर से नदी किनारे जाते हैं और मछलियां पकड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर उन तीनों बदमाशों में से दो लोग यहाँ आते हैं और वो लोग अचानक बुआ को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाते हैं। जॉन भी इनका पीछा करते हुए यहाँ आता है और वो बुआ को बचाने के लिए इन लोगों से फाइट करता है। तभी चैंग भी यहाँ आ जाता है और ये तीनों मिलकर जॉन को बहुत मारते हैं। जॉन को मारकर अधमरा करने के बाद चैंग बुआ को पकड़ता है। इसके बाद वो जॉन के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद बारी बारी से ये लोग बुआ के साथ जबरदस्ती करते हैं। जब इन तीनों का काम खत्म हो जाता है तब ये लोग इन दोनों को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बुआ इन लोगों से गिड़गिड़ाकर ये रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग इन दोनों को जान से ना मारे। बुआ हाथ जोड़कर इन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती है।
वो अपनी जिंदगी के लिए इन तीनों से भीख मांगती है, लेकिन इन तीनों को उन पर रहम नहीं आता है और इसके बाद ये लोग उन्हें मार देते हैं। ये लोग उन दोनों को मारकर जमीन में दफन कर देते हैं। अब बहुत रात हो चुकी है। इधर हम लोग बुआ की मॉम को देखते हैं, जो कि अभी भी बुआ का वेट कर रही थी, लेकिन बुआ के मॉम को ये पता नहीं था उसकी बेटी तो मर चुकी है। जब पूरी रात वेट करने के बाद बुआ अपने घर नहीं आती है, तब बुआ की मॉम जॉन के घर में जाती है। वो यहाँ आकर जॉन के पेरेंट्स से मिलती है। वो बुआ के बारे में इन लोगों से पूछती है। तभी ये लोग भी बुआ की मॉम को ये बताते हैं उनका बेटा भी कल रात से घर नहीं आया है। अब ये सारे फैमिली वाले मिलकर उन दोनों को ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोग नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ बुआ और जॉन का कोई भी अता पता नहीं था। तभी यहाँ पर इन लोगों को एक औरत मिलती है। उस औरत से ये लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। वो औरत कहती है, मैंने उन दोनों को जंगल की तरफ भागते हुए देखा है और उनके पीछे 3 बदमाश लड़के पड़े हुए थे। अब ये लोग चैंग के पास में जाते हैं। चैंग से ये लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन चैंग इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है। वो इन सभी को गालियां देकर यहाँ से भागने के लिए कहता है। जब काफी देर होने के बाद भी इन्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब ये लोग पुलिस के पास में जाते हैं, लेकिन इनके पास चैंग के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भी इनका साथ नहीं देती है। ये लोग काफी गरीब थे, इसलिए कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। इसके बाद ये लोग निराश होकर अपने घर में आते हैं। बुआ की मॉम अपनी बेटी को याद करके यहाँ बहुत रोती है। कुछ देर के बाद हम लोग उन तीनों बदमाशों में से एक लड़के ली को देखते हैं। वो जॉन और बुआ के साथ गलत करके बहुत उदास था। तभी उसके दोस्त यहाँ आकर उससे ये पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हो? ली इन दोनों से ये कहता है, हमें गांव वालों को ये बता देना चाहिए कि हम लोगों ने ही उन दोनों को मारा है। चैंग जैसे ही ली की बातों को सुनता है, वो बहुत गुस्सा होता है। वो गुस्से में गन उसी की तरफ तानता है और वो ली से ये कहता है, अगर ये बात किसी को भी पता चली तब हम सभी लोगों को जेल हो जाएगी। इसलिए वो लोग ली को समझाकर किसी को भी ना बताने के लिए कहते हैं। अब ये तीनों जंगल में जाकर शिकार करने लगते हैं। ली अभी बहुत डरा हुआ था। तभी अचानक उसे यहाँ पर बुआ दिखाई देती है। इन तीनों को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बुआ का भूत है। ये तीनों बहुत डर जाते हैं और जल्दी से यहाँ से भागते हैं। इसके बाद रात में ये लोग दारू पीने के लिए एक जगह पर मिलते हैं। हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कुछ लड़कियां भी होती हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ड्रिंक किया था। अब ये लोग नशे की हालत में ही अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी इन तीनों को एक एक करके बुआ दिखाई देती है। कुछ दिनों के बाद ही इन तीनों को बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, ली फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन तभी कोई उसका पीछा करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम लोग इन तीनों में से दूसरे वाले को देखते हैं। उसे भी अब बहुत डरावने सपने आ रहे थे। इसके बाद वो गॉड के पास जाकर पूजा प्रार्थना करता है, क्योंकि उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे भगवान उसे बुरी आत्माओं से बचा लेंगे। इसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं। उसे भी अब बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। अगले ही दिन दूसरे नंबर वाला दोस्त मछली पकड़ने के लिए नदी में जाता है, लेकिन तभी कोई अचानक उसे नदी में डुबाकर जान से मार देता है। अब बस इन तीनों में से एक ही इंसान बचा है और वो है चैंग। जब वो रात में आराम से अपने घर में लेटा हुआ था, तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो यहाँ पर उठकर उस आवाज का पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक उसे यहाँ पर बुआ दिखाई देती है। वो चाकू लेकर बुआ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो अंधेरे में बुआ पर वार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो सामने जाकर देखता है, तब वो देखता है ये तो उसकी वाइफ है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और गम के वजह से चिल्लाकर रोने लगता है। वो यहाँ पर अपने बीवी के मौत का शोक मना ही रहा था, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। अगले ही दिन जब चीन को होश आता है, तब वो देखता है किसी ने उसे बांध दिया है और उसके गले में भी एक रस्सी बंधी हुई है। यहीं पर बुआ और जॉन एक साथ यहाँ आते हैं। वो लोग यहाँ आकर चैंग को ये बात बताते हैं। वो लोग उस वक्त नहीं मरे थे, बल्कि जिंदा थे। आखिर ये लोग वहाँ से जिंदा कैसे बचे? अब ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम लोग ये देखते हैं इन तीनों ने जॉन और बुआ को मारकर जमीन में दफन कर दिया है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जोरों की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से जॉन होश में आ जाता है। इसके बाद वो बुआ के पास जाकर उसे भी बाहर निकालता है। इस तरह से ये दोनों यहाँ पर बच जाते हैं। ये लोग कहते हैं उन दोनों ने मिलकर ही उसके दोनों साथियों को मारा है। ये लोग कहते हैं उन्होंने ली को पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसके तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद दूसरे दोस्त को इन दोनों ने पानी में डुबा कर ही मार दिया था। अब सिर्फ चैंग ही बचा होता है और वो इन दोनों से अब अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन ये लोग उसे माफ नहीं करते हैं। ये लोग चैंग को एक रस्सी से लटकाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद चैंग की यहीं पर मौत हो जाती है। ऐसा करके ये लोग अपना बदला ले चुके हैं। इन दोनों के बदले के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।